अरुण राजभर बेईमानियों को ये बताइए कि 16 तारीख को गठबंधन बचेगा या चला जाएगा? गड़बड़ा जाए तो ये किसी की दिक्कत नहीं है, ये देखिए माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन किए हैं, वो चाहेंगे तो गठबंधन रहेगा, वो नहीं चाहेंगे तो विचार तो सबको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे तरफ से तो ये नहीं ना है कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, हम तो मुद्दों के आधार पर समाज के जो पीड़ा है उस चीज को लेकर के हम संघर्ष करना चाहते हैं। पीड़ा क्या है, किस बात से आप नाराज हैं? अनुराग जी तो कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए, कि किताब पर बात हो, पानी पर बात हो, बिजली पर बात हो, और आप लोग अपनी पीड़ा लेके आगे। क्या पीड़ा है आप लोगों की? नहीं देखिए क्या है, बात तो होनी चाहिए, तो सिर्फ टीवी पर नहीं ना होनी चाहिए, बात जनता के बीच में चल करके होनी चाहिए। बात यहाँ होनी चाहिए कि एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए, उस कार्य योजना को धरातल पर उतर करके अगर यही बात जो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं, अगर यही बात जाकर के वो जनता में कहते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन यह बात हमारी बुरी लगेगी, क्योंकि ये बात टीवी पर कहना बड़ा आसान है, जनता में चल करके संघर्ष करना बड़ा कठिन है। क्योंकि वो दौर चल रहा है कि हम जनता के लिए लड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ जनता के लिए टीवी पर बैठ करके लड़ाई नहीं हो सकती है ना। जनता तो गांव में बैठती है, जनता तो गांव में संघर्ष करना चाहती है, और सभी लोग चाहते हैं कि एकजुट रह करके काम किया जाए। समाजवादी पार्टी से मतभेद किस बात का है? हम तो चाहते हैं कि हम मुलाकात करें, अब वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम कुछ समय तक इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर कोई फैसला नहीं होगा उनके तरफ से तो फिर आगे के लिए सोचा जाएगा क्या करना है। वो तो हम तो अपने रणनीति तो अपनी बना ही रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो सारी चीजें तो तय हो ही रही। लेकिन अब ये चीजें हैं कि अब उसी आधार पर इंतजार कर रहे हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि मुद्दे की बात हो लेकिन जमीन पर चलकर हो, तो आपके नेता जमीन पे जाते नहीं, सहयोगियों से बात करते नहीं, और उसके बाद फिर कैसे स्थितियां बदलेंगी? देखिए एक बात आप मान के चलिए, जब बड़ी चीजों का डिसीजन होता है तो पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर मुद्दे हैं, समाज में परेशानियां हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है समाज को परेशानियों को सरकार को अवगत कराना कि सरकार आपकी ये दिक्कत हो रही है कि ना तो यहाँ पे बिजली की व्यवस्था ठीक से हो रही है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष होने के नाते, और मजबूत विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है अपनी बात को कहना, सरकार को बार बार कहना। जब सरकार नहीं सुनेगी तब देखा जाएगा। गठबंधन बचेगा तब तो मजबूत विपक्ष रहेंगे, जितने साथी रहेंगे उतने मजबूत आप रहेंगे। समाजवादी बात सुनिए, समाजवादी लोग मजबूत हैं उसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर आप इधर उधर बहकिए मत, हम मुद्दों पे रहते हैं। नहीं हमारी चिंता है अनुराग जी, चिंता इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, तो समाजवादी लोग समाज के मुद्दों की चिंता करते हैं, समाजवादी लोग हमेशा देश जनता की समस्या क्या इसकी चिंता करते हैं, यहाँ यूथ की समस्या क्या इसकी चिंता करते हैं, महिलाओं की समस्या क्या इसकी चिंता करते हैं, कैसे इसका समाधान निकालें, कैसे उनको न्याय मिले, उनको न्याय कैसे हो, समाज में सामाजिक न्याय कैसे मिले, कि सामाजिक न्याय भी तो मिलना है। कई बार देखा जाता है कि अलीगढ़ में 100 फैमिली पलायन करने को तैयार हो जाती है, दलित फैमिली। क्यों भाई, क्यों पलायन करने लगेंगी, क्यों दबंगई चलेगी? इसलिए, और इस पे सवाल नहीं उठेगा। क्यों नहीं सवाल उठेगा भाई? सवाल उठेगा और बोला जाएगा। आप लोग सवाल का जवाब बेटी के साथ देने की स्थिति में नहीं रहते हैं क्या? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होगा और आप कहोगे सवाल नहीं उठाओगे, तो सवाल नहीं उठेगा तो न्याय कैसे मिलेगा? हम सवालों का जवाब दे रहे हैं, हमने भी दे दिया है और जनता ने भी दे दिया है। जनता ने इन्हें भी आईना दिखा दिया है। इनकी महंगाई पे दीजिए, महंगाई पे दीजिए, कब कम होगी? केवल इनकमिंग नहीं है, इनका केवल आउटगोइंग है। आज मुद्दा था गठबंधन का, सुभाषपा से गठबंधन है नहीं है, क्या चलेगा नहीं चलेगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव में इनको क्या करना है, ये बात ये बातें इधर उधर की करेंगे, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जनता के बीच जाकर भी इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने इन्हें घर बैठा दिया। इनके प्रवक्ता टीवी पर चिल्लाते हैं और इनका नेता ट्विटर पर लिखने के काम करता है। जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है। जनता अगर इनके साथ रह रही होती, जनता इनके साथ होती, इनके सहयोगी इनके साथ होते, तो इनकी दुर्दशा नहीं होते। ये चबड़ बोलने के अलावा, ये बड़बड़ करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनका संतुलन गड़बड़ा रहा है लगातार हार के कारण। हार का चौका लग चुका है समाजवादी पार्टी का, हार के चौके ने इनका संतुलन गड़बड़ा दिया है। इस तरह से इनकी सुनने की आदत खत्म हो गई है। ना ये जनता की सुनते हैं, ना जनता की सुनते हैं, ना ये सहयोगी अपने संगठन की सुनते हैं। ना इनसे जनता बच पा रही है, ना जनता इन्हें पसंद कर रही है, ना इनके सहयोगी संगठन पसंद कर रहे हैं। सहयोगी पार्टियां इनको हमेशा नकारती हैं और लगातार अखिलेश वो कह रहे हैं कि वो सारे फेल हो चुके हैं। चिंता होनी चाहिए, वो चिंता छोड़ के आप उनके गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। दुका चुकी है, इनके गढ़ भी नहीं बचे हैं।
ये गढ़ भी नहीं बचा पा रहे हैं। अवनीश जी, केवल ट्विटर और टीवी की बहसों में रह जाएंगे। अवनीश जी, लेकिन ये सवाल अनुराग जी का जायज है। वही पूछ रहे हैं कि आपको गठबंधन की चिंता तो है, लेकिन आप जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। अनुराग जी का ये आरोप। अवनीश जी, अनुराग जी पूछ रहे हैं कि अवधेश जी, मैं अनुराग जी पूछ रहे हैं, मैं अनुराग जी को बता रहा हूँ। अनुराग जी सुने ना, अनुराग जी की सुनने की क्षमता नहीं है, अनुराग जी के बीच जनता के बीच जाने की क्षमता नहीं है। अनुराग को आदत है केवल अपने बोलने की, एक तरफा सोखने की, और इस तरह से करके ये डिबेट भी खराब करते हैं और जनता का मूड भी खराब करते हैं। जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया है, जनता ने इन्हें घर बैठा दिया है। जनता की अदालत ने बता दिया है कि कौन सरकार अच्छी है, किस पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, कौन मुख्यमंत्री अच्छा है, कौन अपने गठबंधन के सहयोगी को संभाल के चलता है। जनता ने बता दिया है, सहयोगी दलों ने बता दिया है। ठीक है, आप तीनों के पास आएंगे। और अनुराग जी, के साथियों को नहीं संभाल एक खबर और आ गई है, उसको लेकर भी आप सवाल पूछ सकते हैं अवनीश जी से, क्योंकि वो खबर भी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो अनुराग जी वो सवाल पूछेंगे अवनीश जी से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।